नमस्कार दोस्तों, टूरिस्ट भूत के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सुनील कुमार। मैं एक फोटो जर्नलिस्ट हूं। मुझे हमेशा से ही रहस्यमय और खौफनाक जगहों की तस्वीर लेने का शौक रहा है। इस बार मैंने फैसला किया था कि मैं अपने कैमरे के साथ एक पुरानी और भूता जगह नमक की खदान की तस्वीरें लेने जाऊंगा। ये खदान हमारे शहर से कुछ मील की दूरी पर था और इसे सोल्ड विच के नाम से जाना जाता था। यहाँ यह जगह हमेशा से ही भयानक घटनाओं और गायब हुए लोगों की कहानियों के लिए बहुत ही मशहूर था। कहते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल का साया है जो खदान में घुसने वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मैंने कई बार इन कहानियों को सुना था लेकिन कभी यकीन नहीं किया। मैं जानना चाहता था कि आखिर इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। एक रात को जब अंधेरा बहुत घना था और सन्नाटा फैला हुआ था, मैं अपने कैमरे और टॉर्च के साथ खदान की ओर बढ़ा। रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। खदान के पास पहुंचते ही मुझे एक पुराने और जंग लगे लोहे का दरवाज़ा दिखाई दिया। ये दरवाज़ा बहुत बड़ा था और आधा खुला हुआ भी था। दरवाजे से अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। खदान की दीवारें पर नमक की परत जमी हुई थी और वहाँ की हवा भी नमकीन थी। मैंने अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें ली और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ता चला गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं थोड़ा घबरा गया लेकिन अपनी जिज्ञासा के कारण आगे बढ़ता रहा। कुछ ही दूरी पर मुझे एक पुरानी लकड़ी का पुल दिखाई दिया जो खदान के गहरे हिस्से की ओर जाता था। मैंने सोचा कि शायद वो कुछ दिलचस्प तस्वीरें मिल सकती है। मैंने सावधानी से उस पुल पर कदम रखा और धीरे धीरे उस पुल को पार करने लगा। अचानक मुझे अपनी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। ये परछाई एक महिला की थी जिसका चेहरा विकृत और भयानक था। मेरी सांसें तेज हो गई और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या मेरी कल्पना। तभी वह परछाई मेरे करीब आ गई और एक भयानक आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने अपनी टॉर्च को और जोर से पकड़कर और चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? वह आवाज़ और भी भयानक हो गई। सोल्ड विच हूँ मैं, ये मेरी खदान है और जो यहाँ आता है कभी वापस नहीं जाता। आज तक का इतिहास है। मैं सुनते ही भागने की कोशिश करने लगा लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। मेरी टॉर्च की रोशनी भी अब कमज़ोर पड़ गई थी। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा अंत यहीं लिखा है। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने अपनी टॉर्च को बंद कर लिया और पूरी तरह से अंधेरे में खड़ा हो गया। मैंने अपनी सांसें रोक ली और ध्यान से सुनी। मुझे वो भयानक आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगी लेकिन इस बार वो आवाज़ें मेरी टॉर्च के बिना भी स्पष्ट थी। मैं धीरे धीरे अपने कैमरे को उठाया और एक फ़ोटो खींच ली। फ्लैश की रोशनी में मुझे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। दीवारों पर नमक के पुतले थे जो इंसान के आकार के थे। वो पुतले जिंदा लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें हाल ही में मनाया हो। अचानक उन पुतलों में से एक ने अपनी आंखें खोली और मेरी ओर देखा। मैं डर के मारे कांपने लगा और वो पुतला धीरे धीरे मेरी तरफ ही बढ़ने लगा और कहने लगा, मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपने दिमाग को शांत किया और सोचा कि शायद ये सब सोल्ड विच का जाल है। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और भागने का फैसला किया। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर भागा, सोल्ड विच की परछाई फिर से मेरे सामने आ गई। उसने मेरे रास्ते को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं बच सकते। मैं जोर से चिल्लाकर कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकती, मैं यहाँ से बाहर निकल के दिखाऊंगा। वो हंसते हुए बोली, तुम्हारी कोशिश बेकार है, जितनी चाहे उतनी कोशिश कर लो। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और खदान की दीवारें हिलने लगी।
मैं किसी तरह संतुलन बनाए रखते हुए खदान की बाहर की ओर भागा। बाहर आते ही मैंने देखा कि खदान का दरवाज़ा बंद हो गया और अंदर से चीख सुनाई देने लगी। मैंने अपने कैमरे की ओर देखा तो उसमें खींची गई आखिरी फ़ोटो को देखकर उस फोटो में सॉल्ट विच की परछाई और उसके चारों ओर नमक के पुतले साफ दिखाई दे रहे थे। वो खदान अब बंद हो चुकी थी और सॉल्ट विच की कहानी भी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने गांव वालों को ये फ़ोटो दिखाई और सबने मान लिया कि सॉल्ट विच की कहानी अब सचमुच में ख़त्म हो गई। सॉल्ट विच अब इतिहास बन के रह गया था। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई। उस फोटो में एक पुतला था जिसकी आंखें खुली थी और वो मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे आज भी डराती है। क्या वो पुतला सच में जिंदा था या वो भी सॉल्ट विच का एक माया जाल था? ये सवाल मेरे मन में हमेशा गूंजता रहता है, हमेशा उठता रहता है। उस घटना के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। मैं रातों को ठीक से सो नहीं पाता था। हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता तो सॉल्ट विच का भयानक चेहरा और आवाज़ मेरे सामने आता और उन पुतलों की आंखें मेरे सामने आ जाती। मैंने कई बार सोचा कि शायद मुझे किसी मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए, लेकिन मेरे भीतर भी पत्रकार ये मानने को तैयार नहीं था कि ये सब मेरी कल्पना थी। कुछ महीनों के बाद मैं फिर से उस घटना की ओर लौटने का फैसला किया। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जाना चाहता था। मैंने इंटरनेट पर शोध किया और उन लोगों से संपर्क किया जो सॉल्ट विच के बारे में जानते थे। उनमें से एक व्यक्ति अजीत, जो तांत्रिक विद्या में माहिर था, मुझे बताया कि सॉल्ट विच की पूरी तरीके से नष्ट करना संभव है, लेकिन इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ता है। अजीत ने बताया कि इस अनुष्ठान के लिए मुझे खदान के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा जहां सॉल्ट विच की आत्मा को बांधकर रखा गया है। वहां एक विशेष मंत्र को पढ़कर उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा, जिससे वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। मैंने अजीत की मदद ली और उसने मुझे अनुष्ठान की तैयारी के लिए आवश्यक सामग्री दी। हमें पूर्णिमा की रात का इंतजार करना था, क्योंकि उसी रात सॉल्ट विच की शक्ति सबसे कमज़ोर होती है। जब पूर्णिमा की रात आई तो मैं और अजीत खदान के पास पहुंचे। खदान का दरवाज़ा अब भी बंद था, लेकिन अजीत ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हम दोनों अंदर गए और अजीत ने मुझे बताया कि हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि सॉल्ट विच की आत्मा जल्द ही हमारी मौजूदगी को महसूस कर लेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, खदान में हवा और भी ठंडी होती गई। हमें फिर से वही नमक के पुतले दिखाई देने लगे जो अब भी जिंदा लग रहे थे और उनकी आंखें खुली थी। वो हमें घूर रहे थे। अजीत ने अपने मंत्रों को और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया और हम तेजी से आगे बढ़ते गए। आखिरकार हम खदान के उस हिस्से में पहुंच गए जहां एक बहुत ही बड़ा नमक का स्तंभ खड़ा था। अजीत ने बताया कि यह वही शक्ति स्तंभ है जिसे मैंने अपनी पहली यात्रा में देखा था। उसने मुझे एक खास मंत्र पढ़ने को कहा और खुद भी मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। जैसे ही हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया, खदान की दीवारें हिलने लगी और सॉल्ट विच की भयानक चीख गूंज उठी। उसकी छाया हमारे चारों ओर मंडराने लगी, लेकिन अजीत के मंत्रों के कारण वो अब हम पर हमला नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक अजीत की आंखें बदल गई और उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम सॉल्ट विच को नष्ट कर सकते हो? मैं चौंक गया और पूछा, क्या मतलब? अजीत ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी भी यहीं आए थे, लेकिन तुम्हारे दादाजी भी मुझे नष्ट नहीं कर पाए थे। मैं ही सॉल्ट विच हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अजीत के अंदर सॉल्ट विच की आत्मा थी। उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन पे जम गए थे। अजीत यानी सॉल्ट विच ने कहा, तुम्हारे दादाजी भी मुझसे बच नहीं पाए थे और ना तुम ही बचोगे। अब तुम्हारी आत्मा भी मेरे पुतले में शामिल हो जाएगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर
और एकजुट होकर मंत्र को पढ़ना शुरू किया जो अजीत ने मुझे सिखाया था। सोल्डविच ने जोर से चीखना शुरू कर दिया और उसकी छाया धुंधली होने लगी। जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ता गया, सोल्डविच की चीख और भी तेज हो गई। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सोल्डविच की छाया पूरी तरीके से गायब हो गई। खदान की दीवारें फिर से स्थिर हो गई और सब कुछ शांत हो गया। मैं थक कर चूर होकर जमीन पर बैठ गया। मैंने अपनी टॉर्च को देखा और कैमरे को उठाया। मैंने खदान के उस हिस्से की तस्वीर ली जहां अजीत खड़ा था। फोटो में अजीत की जगह एक विकृतिक नमक नाम का पुतला दिखाई दिया जिसकी आंखें खुली थी और वो अब भी चमक रही थी। मैंने खदान से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया हमेशा के लिए। और फिर गांव वालों को जब ये बताया तो वो हैरान रह गए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और धन्यवाद भी बोला। लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या सोल्डविच सच में ख़त्म हो गई थी? मेरे कैमरे की आखिरी फ़ोटो में अब भी मुझे डराती है। उसमें अजीत के चेहरे पर वही भयानक हंसी थी जो मैंने खदान में देखी थी। शायद सोल्डविच की आत्मा अब कहीं ना कहीं मौजूद जरूर है और मैं हमेशा के लिए उस रात के डर से जीने के लिए अब और मुझे आज भी विश्वास है कि सोल्डविच की आत्मा कहीं ना कहीं इस धरती पर जरूर मौजूद है। उस घटना के बाद मैं आज भी रात को ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि जब भी मुझे नींद आती है तो सोल्डविच का भयानक चेहरा मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं हूं सुनील कुमार, आपका दोस्त। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं अगले वीडियो में।